अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा बहुत दिनों से एक चीज़ रह रही थी जिसको रेंटेड प्रेमिसेस कहते हैं, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस। तो वो आज मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो हो उसको आपने किस तरह लेकर चलना है। तो कानून के मुताबिक लॉ जो होता है वो किसी भी चीज़ का बनता क्यों, इससे पहले जो कानून था ना वो आपका अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस था 1959 का। अर्बन रेंट आपका क्या था, रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस, वो 1959 का था। उसके बाद एक जो है वो रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस आया 2007 में, फिर ये आया 2009 वाला। अच्छा, अब ये जो ऑर्डिनेंस बनाया गया है, सबसे पहले तो ये रेगुलेट क्यों किया जाता है कोई भी कानून, कि वो देखा जाता है कि जब भी रिलेशनशिप होता है लैंड और टेनेंट का, उसके मुताबिक ये बनाया गया है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट, तो क्या वर्ड यूज किया, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अब इसके अंदर जो काम ये करते हैं वो टेनेंसी क्या होती है, टेनेंसी एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? टेनेंसी एग्रीमेंट। बस ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब क्या चीज लैंडलॉर्ड टेनेंट ने देनी है टेनेंसी एग्रीमेंट के जरिए, वो क्या होगा, कोई बिल्डिंग होगी। क्या होगा? बिल्डिंग होगी। ठीक है, अब बिल्डिंग की डेफिनेशन, अब सबसे पहले तो मैंने कहा कि कोई भी कानून है ना, कोई भी लॉ है, उसकी डेफिनेशन समझना जरूरी है। तो जिस वक्त आपने रेंटेड प्रेमिसेस किसको कहते हैं, बिल्डिंग को, वो रेंटेड प्रेमिसेस क्या कह रहे हैं, रेंटेड प्रेमिसेस। और ये लॉ पंजाब लगा हुआ है, तो कौन सा लॉ है जी? ये लोकल लॉ है। ठीक है, मतलब ये पंजाब की हद तक है। अब और एज वेल एज क्या है, लोकल है, तो फिर सिर्फ एज वेल एज स्पेशल भी है। किसके लिए? कि उनके लिए जो बिल्डिंग रेंट पे हैं, रेंट के लिए है, कौन सी क्या चीज रेंट पे दी जा सकती है, क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन सी चीज। अब देखिए, जैसे मैंने कहा इसके अंदर 5 चैप्टर्स और 37 जो सेक्शंस हैं। यस सर, 5 चैप्टर्स हैं और 37 सेक्शंस हैं। इसीलिए चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी हमेशा क्या होता है कि आप इब्तदाइया, ठीक है, इब्तदाइया क्या है क्या नहीं है वो चीजें हम बताते हैं। लाइक उसके अंदर लाइक डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कैसे क्या होता है, टेनेंसी किस तरह होगी। उसके बाद टेनेंसी क्रिएट होती, क्या होती है, क्रिएट कैसे होनी है। एक बिल्डिंग होगी, उसमें लैंडलॉर्ड होगा, टेनेंट होगा और एक टेनेंसी एग्रीमेंट लिखा जाएगा, तो टेनेंसी क्रिएट होगी। अब देखें, क्रिएट टेनेंसी होने के लिए अग्रीमेंट जो आपने बनाना है, टेनेंसी एग्रीमेंट, उसमें लिखना क्या है। एक, अब आप सारे पाकिस्तानी शहरी, अब सारों को पता है कि क्या क्या लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। एक कॉमन सेंस है ना। आप सोचें कि एक एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, वही सब कुछ क्या है टेनेंसी एग्रीमेंट में होगा। मतलब हम छोटी छोटी बातें समझते हैं कैसे, देखें, एक एग्रीमेंट होना है किसके साथ, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, तो मीनिंग देयर बाय कि एक पार्टी होगी। अब देखें, कोई भी अग्रीमेंट होता है, अब ये भी क्या है, अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, वो 2H वाली डेफिनेशन। ठीक है, कि एग्रीमेंट के इंग्रेडिएंट ये हैं कि एक पहले ऑफर करेगी, दूसरी एक्सेप्टेंस होगी, तो फिर एक कंसिडरेशन आएगी, वो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट बन जाएगा। प्रॉमिस में एक प्रॉमिसर एक प्रॉमिसी होगा। अब यहां पे वो लैंडलॉर्ड है और टेनेंट है। ठीक है, जिसने घर लेना है वो कौन है, टेनेंट। जिसने देना है वो कौन है, लैंडलॉर्ड। अब इसके अंदर जरूरी नहीं है, आप याद रखिए, इसको आपने क्या करना है, बाइफरकेट करना है, समझना है कि वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर है वो अलग है। जो टेनेंसी एग्रीमेंट और मतलब जो आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसके अंदर जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जो यहाँ पे टेनेंट्स हैं, इनकी डेफिनेशन अलग से है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो मालिक जिसको वहां कहा जा रहा है लैंडलॉर्ड, वो यहाँ पे नहीं हुए, मतलब वहां पे ऑक्यूपायर जो है वो एज ए लैंडलॉर्ड नहीं आएगा।
यहाँ पे अगर मैं किराया लेने वाला भी है तो वो भी किस में आएगा, लैंडलॉर्ड में आएगा। लाइक मैं ओरिजिनली, मेरा मालिक बाहर रहता है, मेरे वो दे गया तो मैं किसी के साथ अग्रीमेंट करता हूं तो मैं ही फिर क्या हूं, मैंने ही रिसीव करना है किराया, मैंने सारा, तो मैं लैंडलॉर्ड हूं। किससे करना है? अब टेनेंट क्या होता है? टेनेंट से मुराद है मैंने घर लिया है, इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर मैंने लिखा है कि मैंने, अजमल ने एक घर किराए पे लिया, एक ऑफिस किराए पे लिया, अगर कल को, क्योंकि हमें जिंदगी मौत का पता नहीं है, कल को मैं एक्सपायर हो जाता हूं, तो अगर ये नहीं लिखा हुआ कि मेरी प्रेडिसेसर इसके अंदर माल, तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि जो वो टेनेंट्स वो भी मेरे बिहाफ पे एज ए टेनेंट बन जाएंगे। वो ये ना कहे भाई साडे बाप ने लिया सी, साडे भरा ने लिया सी, तो तुसी कौन ते सी कौन, ਤੁਹਾਡਾ एग्रीमेंट तो खत्म हो गया। तो ये बातें इसके अंदर किसमें लिखी हुई हैं, आपके टेनेंट कौन होगा और लैंडलॉर्ड कौन होगा उसकी डेफिनेशन। अब बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग? उसने कहा बिल्डिंग के अंदर सब कुछ मौजूद है। मतलब बिल्डिंग की डेफिनेशन वो कहता है कि इसके अंदर हर वो हिस्सा होगा जिसके साथ फिक्सचर, बिल्डिंग उसकी फिटिंग्स, गार्डन्स, गैराज, गोडाउन्स, अपार्चर्स, आउट हाउस, ओपन जगह जो भी होगी, अटैच्ड with the apartments thereto, let out for the residential or non-residential purpose, whether actually being set for the purpose or not। but क्या चीज शामिल नहीं है? होटल्स। उसने कहा अब होटल पे ये टेनेंसी, ये पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस नहीं लगेगा। यस सर। हॉस्टल्स पे ये नहीं लगेगा। यस सर। याद रखिएगा, ये कहा ना होटल्स पे लगेगा, ना हॉस्टल्स पे लगेगा, ना बोर्डिंग हाउसेस पे लगेगा, ना गेस्ट हाउसेस पे लगेगा। ये गेस्ट हाउसेस पे भी नहीं है, या रिलीजियस वर्शिप की जो प्लेसेस हैं वहां पे भी नहीं लगेगा। आपको आजकल जो प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, वो कहां से लेता है? वो इन चीजों को बाइफर्केशन करके वो कहता है जी एक आपका हॉस्टल बनाया, हॉस्टल किराए पे दिया, उसके अंदर इतना किराया उसने अवेक करना है, तो सेक्शन 15 की एप्लीकेशन आएगी कि नहीं आएगी, इसको एक्सप्लेन करो। तो सिंपल, अगर आपको ये पता है, आपने बिल्डिंग की डेफिनेशन पढ़ी है और फिर आपको ये पता है कि 2A के अंदर जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर ये चीज नहीं आता, तो इसलिए ये लॉ उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड टेनेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। अब बात आती है टेनेंसी एग्रीमेंट की। टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है? तो वो आपका 2M है। क्या है? 2M। 2M क्या है? टेनेंसी एग्रीमेंट। ये अब मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं कि चीजें आपको ये पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता होंगी तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। टेनेंट क्या है? 2L में। टेनेंट कहां पे है? 2L में। और लैंडलॉर्ड कहां पे है जी? लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन किधर है आपकी, बताएंगे मुझे, ठीक है। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन कहां है इसमें, रेंटेड प्रेमिसेस में? हैं? डी में। शाबाश, 2D में। डी में लैंडलॉर्ड, L में टेनेंट एंड M में टेनेंसी एग्रीमेंट। अब देखिए टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है, जो इस लॉ के तहत बनाया जाएगा, जिसमें दिया जाएगा, प्रेमिसेस दिए जाएंगे, वो क्या है? टेनेंसी एग्रीमेंट। अब वर्ड हम यहाँ पे बार बार यूज कर रहे हैं प्रेमिसेस, तो प्रेमिसेस क्या है? 2F। प्रेमिसेस की डेफिनेशन क्या है? उसने कहा कि मीन्स अ बिल्डिंग अ रेंटेड लैंड नॉट बीइंग एन एग्रीकल्चर लैंड, not subordinate ठीक to है, agriculture, आर लैंड सबसर्विएंट टू द एग्रीकल्चर, या सबऑर्डिनेट या सबसर्विएंट, तो वो भी क्या नहीं आएगा? प्रेमिसेस नहीं है। ओनली रेंटेड लैंड वी कैन से द प्रेमिसेस। जी शाबाश, तो ये प्रेमिसेस हैं। does not include the agricultural land and the land subservient to agriculture land, वहां पे ये नहीं आएगा। अब देखिए रेंट होता है जिसके बारे में हमने क्या किया होता है? टेनेंसी एग्रीमेंट। हाँ, तो वो क्या होता है? रेंट होता है। रेंट में क्या क्या शामिल है, क्या नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रेंट एक होता है रेंट। अब रेंट की डेफिनेशन कहां पे दी हुई है बताइएगा?
2H में 2H रेंट क्या है उसने कहा तमाम जितने भी एरियर्स होंगे वो भी शामिल है। शाबाश, यूटिलिटी बिल्स हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, यूटिलिटी ऑल यूटिलिटी बिल्स, ठीक है। और टेनेंट कोई भी इसके अलावा उसके मुताबिक कोई भी चीज होगी तो वो क्या होंगे, रेंट में आएगा। और फिर रेंटेड लैंड होती है। रेंटेड लैंड कौन है, ओपन स्पेस भी हो सकती है। और हम कुछ कहते हैं यार ऐसे गड्डी खड़ी करनी में, ऐसे रेडी लानी, तो वो भी क्या हो सकता है आपका रेंटेड लैंड हो सकती है, ठीक है। जो बिजनेस या ट्रेड पर्पस के लिए कुछ भी लेते हैं तो वो क्या है आपकी रेंटेड लैंड है, ठीक है। अब इसी तरह ये जो इंपॉर्टेंट चीजें, हाँ एक इसके अंदर और याद रखिए, फाइनल ऑर्डर, इसमें डिक्री नहीं होती, याद रखिए इसमें डिक्री नहीं होती, इसमें क्या होता है फाइनल ऑर्डर होता है। और वो 2B में है, 2B में फाइनल ऑर्डर है। फाइनल ऑर्डर क्या होता है, कहता है रेंट ट्राइब्यूनल। अब रेंट ट्राइब्यूनल क्या होगा, रेंट ट्राइब्यूनल भी अंदर स्पेशल जज बैठेगा और रेंट ट्राइब्यूनल 2J और 2K के अंदर वो डिफाइन करेगा क्या होता है, ठीक है। अच्छा क्या कहता है, फाइनल ऑर्डर पास बाय अ रेंट ट्राइब्यूनल, क्या करेगा, पास बाय रेंट ट्राइब्यूनल कल्मिनेटिंग द प्रोसीडिंग, यानी उसको खत्म कर दी, इंक्लूडिंग द ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ पगड़ी। व्हाट इज पगड़ी, ठीक है। पगड़ी हमारे यहाँ ये सिक्योरिटी से अलग होती है, इसको हम गुडविल कहते हैं, इसको गुडविल हम ज्यादातर कहते हैं। पगड़ी ये हाँ ये पगड़ी होती है, ठीक है। उसने कहा चाहे वो पगड़ी की एडजस्टमेंट हो, एन एडवांस रेंट हो, सिक्योरिटी हो, एरियर्स ऑफ रेंट हो, जो कॉम्पनसेशनल कॉस्ट बट शेल नॉट इंक्लूड इन ऑर्डर पास इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग वाला ऑर्डर फाइनल ऑर्डर नहीं होगा, उससे पहले वाले सारे ऑर्डर क्या होंगे। अब पगड़ी की डेफिनेशन भी इसके अंदर बताई हुई है 2E में, 2E में। तो ये पगड़ी है, ठीक है। सबसे पहले तो आप जो वर्ड यूज हो उस वर्ड का मतलब पता हो, फिर बाकी चीजें क्या करेंगे आपको समझ आएंगी। अब यहां तक तो बात थी डेफिनेशंस की। पगड़ी की क्या डेफिनेशन है? पगड़ी उसने कहा इंक्लूड एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द लैंडलॉर्ड एट द टाइम ऑफ ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ अ टेनेंसी। अब देखो टेनेंसी का एक पीरियड तय होता है, उसने कहा ईयर टू ईयर हो सकती है, ठीक है, मंथ टू मंथ हो सकती है, 6 मंथ, मतलब जो उसके अंदर हम तय करेंगे। उसके बाद क्या होगा, तो रिन्यू होगा ना, ठीक है। तो वो रिन्यू करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि रेंट क्या करना है, उसने जो अमाउंट पे करनी है, ग्रांट, टाइम ऑफ ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ द टेनेंसी एक्सेप्ट एडवांस रेंटल सिक्योरिटी। एडवांस रेंटल सिक्योरिटी अलग से हैं, हमने अक्सर एडवांस रेंट भी 1 मंथ 2 मंथ का लेते हैं। और सिक्योरिटी फॉर पर्पस आपके कोई भी चीज सिक्योरिटी इसलिए रखी जाती है कि आप कल को एक घर लैंडलॉर्ड का ले रहे हैं, उसके अंदर आप कोई तोड़ फोड़ कर दे, कुछ भी कर दे, तो वो आपकी सिक्योरिटी में से मिन्हा कर ले। या हो सकता है कल को आप यूटिलिटी बिल्स पे ना करें तो वो उसमें से कट कर ले, या कोई एक रेंट 1 महीने का ना दे वो कट कर सकता है। इस पर्पज के लिए क्या होता है आपका ये रेंट। सर ये जो पगड़ी है की अमाउंट है ये कितनी होती है? ये वेरी करती है, जैसे कि हमारा लाहौर के अंदर सपोज जाते हैं आप शालमी वाली साइड पे अंदरून में, तो वो चीजें कहते नहीं पगड़ी है नहीं ऐसी लेनी है दुकान में, वो एग्री करते हैं, ये लीगल इसलिए किया है, वो एग्री करते हैं ठीक है ले लें। हर दफा रिन्यू होगा, हर दफा पगड़ी नहीं होगी। तो वो जितनी भी डिमांड, वो जितनी, वो लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख ना, ये रिफंडेबल नहीं, ठीक है ना। तो ये अदर देन उसके है, हाँ एडजस्ट हो सकती है, क्या आप एडजस्ट करना चाहें, आपको देना चाहें तो वो एडजस्ट कर सकते। उसने कहा ना एडजस्टमेंट ऑफ पगड़ी, क्योंकि फाइनल ऑर्डर में वो कह रहा है ना, तो ये कैसे एडजस्ट, वो मर्जी होती है, बाय कोर्ट आप एडजस्ट, हाँ एडजस्ट करवा सकते कितनी अमाउंट हो, हाँ वो हो सकती है। अच्छा उसके बाद सेक्शन 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एग्जेम्पशन क्या है, क्या है, कहता है गवर्नमेंट में फॉर रीजंस, ये हम इसको छोड़ देते हैं, इसको मत छोड़ना। सेक्शन 3 क्या कहता है, द गवर्नमेंट में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड द बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट
official gazette direct that all or any of the provision of this act shall not apply to any class of premises or to any premises in the specified areas. उसने बताया होता कि यहाँ 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 ये नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। जहां अप्लाई नहीं होगा वो सारा चीजें क्या करेगा, बता देगा कि यहाँ या क्या नहीं होना, अप्लाई नहीं होना। तो वो चीजें इसके अंदर वो बता देगा कि क्या कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होना, ठीक है। वो आपका इसके अंदर लिखा हुआ करंट क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, वो मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। हमने कहा कि सबसे पहले क्या होगा, टेनेंसी अग्रीमेंट होगा। क्या होगा? अब देखिए टेनेंसी, अब हम एक पहला चैप्टर कंप्लीट कर ले। प्रीलिमिनरी में हमें 3 सेक्शन तक देख लिया। 4 क्या है जी, एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। मैंने कहा कि पुराने कानून हमने कौन कौन से पहले वाला लॉ पढ़ा, एक अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन वाला 1959 वाला, एक जो इसका था रेंटेड प्रेमिसेस वो आया था ऑर्डिनेंस 2007 वाला। उससे पहले जितने भी लॉज थे, ये लॉ आया तो उसने क्या कर दिया, ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया इसको। और ये आपका जो चैप्टर 1 है वो कंक्लूड हुआ कि आप कौन कौन प्रीलिमिनरी के अंदर डेफिनेशन क्या है, एग्जेम्पशन भी हो सकती है और इसके अंदर ओवरराइड भी कर सकता है। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।